इतना कहूँगा कि ठेंगड़ी जी विचारक भी थे, ठेंगड़ी जी संगठक भी थे और ठेंगड़ी जी नेता भी थे। मैंने उनको मजदूर संघ की रैलीज में नेता, मैं एक हल्का शब्द इस्तेमाल करने लगा हूँ, नेतागिरी, केवल बात को वो करने के लिए कि वो किस तरह से नेतृत्व प्रदान करते थे। तो ऐसे अनेक प्रकार की प्रतिभा वाले वो व्यक्ति थे। और जहाँ तक संघ विचार और संघ परिवार की बात है तो मजदूर संघ के तो वो संस्थापक माने ही जाते हैं, लेकिन अनेक संस्थाएं जो संघ परिवार में हैं उनको शुरू करने के पीछे उनका हाथ था। दीनदयाल शोध संस्थान की भी जब स्थापना हुई थी तब स्थापना करने वाले जो प्रारंभिक कुछ लोग थे, श्री गुरु जी के आशीर्वाद से हुआ था। श्री गुरु जी उस समय जीवित थे जब दीनदयाल शोध संस्थान की स्थापना हुई थी। तो प्रारंभिक जो कुछ लोग थे इसकी कल्पना करने वाले और इसकी योजना बनाने वाले, ठेंगड़ी जी उनमें से एक थे। मजदूर संघ, किसान संघ, अधिवक्ता परिषद, संस्कार भारती, ग्राहक पंचायत, सहकार भारती इत्यादि इत्यादि। उन्होंने लेखन बहुत किया और अनेक पुस्तकें लिखी, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। तो इस प्रकार का एक बहुत ही उनका जीवन था। बहुत सी बातें हैं, मैं ही चाहूँ तो 1 घंटा बोल सकता हूँ, लेकिन मैं उस लोग का स्मरण करूँगा। और हमारे लिए सामने जो वक्ता हैं सबका उनसे निकट का परिचय रहा। तो कल जब ये कार्यक्रम की योजना बनी तो ये हुआ कि जो जो लोग भी उनके निकट आए और दिल्ली में सहज उपलब्ध हैं उनको बुलाया जाए और उनमें से कुछ लोगों को यहाँ बोलने के लिए कहा जाए। तो आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उनको स्मरण करेंगे। मैं सबसे पहले बुलाऊंगा रामदास पांडे जी को। शायद हम में से बहुत लोग जानते होंगे कि अनेकों वर्षानुवर्ष ठेंगड़ी जी के एक निजी सहायक के नाते रामदास जी ने काम किया। लेकिन रामदास जी की एक खास मानसिकता भी है। पिछले साल भी कार्यक्रम हुआ था, तब भी वो कार्यक्रम में आग्रह करने पर आए थे, लेकिन वो बार बार कहते कि ठेंगड़ी जी कोई मेरे अकेले के नहीं थे, ठेंगड़ी जी सबके थे। और मैं उनका निजी सहायक रहा, अवश्य रहा, लेकिन मेरा कोई उस तरह का मैं विषय को उस तरह से नहीं लेता कि जैसे मेरे लिए मेरा कोई अलग से संबंध था। रामदास जी इतने निरपेक्ष हो सकते हैं, मैं तो नहीं हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा लंबा समय उनके साथ निजी सहायक के रूप में रहे और उनकी सब तरह की वो चिंता करते थे। ऐसे सबसे पहले मैं रामदास जी से अनुरोध करूँगा कि वो अपने विचार व्यक्त करें। मंच पर आसीन प्रबुद्ध विविध संगठन के पदाधिकारी, इस हाल में इस कार्यक्रम निमित्त आए हुए बंधु और भगिनियों, जब कभी ऐसा प्रसंग आता है, पिछले बार भी जैसे अभी उल्लेख किया कि दत्तोपंत जी के संबंध में कुछ बोलो, तो मैं बड़ा विचित्र अनुभव करता हूँ, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ बोलूँ, क्या बोलूँ। कारण क्या है कि यहाँ अनेकों बैठे हुए कार्यकर्ता जिनका जीवन संबंध विविध विषय को लेकर संगठन के नाते, कार्यकर्ता के नाते, स्वयंसेवक के नाते, किसी संगठन के पदाधिकारी के नाते दत्तोपंत जी का संबंध रहा है और वो अच्छे तरह से नज़दीक से वो जानते हैं। मैं तो एक सामान्य स्वयंसेवक, उसमें से संघ की भाषा में प्रचार के नाते होने के नाते चाय पिलाने का काम मैंने किया। जो भी आता था कार्यकर्ता, अतिथि, कोई भी बाहर से आने वाले को चाय देना। अब चाय पिलाने वाला आदमी आपके सामने दत्तोपंत जी के बारे में बताए तो बड़ा मुझे अजीब से महसूस होता है। पर उनका आज्ञा है, जो मुझे स्मरण होगा, जितनी 2-4 कुछ घटना होगी या कुछ याद होगा, उतना मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। आज वैसे तो दत्तोपंत जी के निर्वाण के दिन पर भारतीय मजदूर संघ समरसता के दिन के रूप में मनाता है।
और लगभग देश में सभी जगह ये कार्यक्रम हो रहा होगा। किसी ने कल किया होगा, किसी ने सुविधा के अनुसार आज कर रहे होंगे। कहने का तात्पर्य कि भारतीय मजदूर संघ समरसता के रूप में आज मनाता है। दत्तोपंत जी जैसे उन्होंने कहा कि प्रत्येक आदमी के साथ उनका निकट का संबंध, चाहे परिवार हो, व्यक्ति हो, बाल हो, वृद्ध हो, किसी भी समाज का हो, जिस घर में रुके हुए वहाँ काम करने वाली बाई हो, ऐसा संबंध रहता। हर एक को लगता था कि भी दत्तोपंत जी तो हमारे निकट है। और जब उस परिवार से निकलते थे लगता था उनको कि कब आएंगे दत्तोपंत आप फिर। कहने का तात्पर्य कि जैसे कोई घर का परिवार का मुखिया बाहर जा रहा था, कब आ रहा है, इस आतुरता के साथ उस घर में रहने वाले, काम करने वाले, देखने वाले वो प्रतीक्षा करते थे। जब उनका जीवन का सारा मैं अवलोकन करता हूँ, ऐसी बहुत से बिंदु है, लेकिन मैं कुछ बिंदु को स्पर्श करते हुए अपनी बात रखूंगा। दत्तोपंत जी सचमुच में सामाजिक समरसता के दृष्टि से उनका जीवन का बाल्यकाल से अवलोकन करेंगे तो हमको ध्यान में आएगा कि दत्तोपंत जी उनके 5 साल के या 4 साल के आयु से ये सारी चीजें उनके जीवन में देखने को मिलती है। जैसा कि उनके परिवार के साथ संबंधित लोगों से चर्चाएं हुई है, जो मुझे कुछ जानकारी मिलती रही, तो आरवी के गांव के समाज के विविध स्तर के लोग उन दत्तोपंत जी के साथ संबंध रहे, उनके बच्चों के साथ रहे, उन बच्चों के साथ खेलना रहा, कूदना रहा। यौवन उनको जब ऐसी अवस्था में आए तब कुश्ती लड़ने का भी उनको बहुत शौक था उस समय, उस तरुण अवस्था में। तो ग्रेजुएशन करने के पहले तक आर्मी का जीवन उनका पूरा सामाजिक समरसता की दृष्टि से समाज के सभी स्तर के लोगों के साथ उनका गांव में संबंध रहा, अलग अलग समय पर, और उसी दृष्टि से आगे वो बढ़ते। जैसे कहा कि दत्तोपंत जी को केवल ट्रेड यूनियन आइडिया से देखेंगे, एंगल से देखेंगे तो वो भी एक उन्नत होगा, या किसी राजनीति कभी थे नहीं, राजनीति के बारे में कभी मैंने उनका चिंतन या सोच या विचार कभी करते हुए मैंने देखा नहीं। लेकिन समग्र चिंतन देश के बारे में, देश के संबंधित आने वाले बिंदुओं पर उनका गहन चिंतन रहता था। और उस दृष्टि से वो तैयारी भी करते थे। जब तैयारी करते तो विविध प्रकार की पुस्तकों, लेखों का संकलन इधर उधर से मंगाकर उस पर चिंतन करके उनका कई बार रात रात तक वे लिखने का कार्य करते थे। जो उनका आज विचार धन अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो कुछ अभी रिकॉर्ड में है वो उन्होंने अपने हस्तलेख से, किसी का होता है कि किसी डिक्टेट करके लिखवाना या कुछ करना, दत्तोपंत जी का ऐसा कभी नहीं रहा। इन्हें मैं कहूँ तो एक आदर्श सांसद यदि सोचा जाए तो दत्तोपंत जी को हम कह सकते हैं। मैं 12 साल उनका संसद का कार्य देखता रहा। किसी पार्टी का ऐसा सांसद नहीं था कि जिनके साथ उनके संबंध नहीं थे, चर्चा नहीं होती थी, पूछते नहीं थे, विषय कोई भी रहा। चाहे कम्युनिस्टों के बालचंद्र मेनन रहे हो, चाहे हमारे रिपब्लिकन पार्टी के दादा साहब गायकवाड़ रहे हो, चाहे जयशुक्लाल हाथी मिनिस्टर रहे हो, रामसुभग सिंह जी रहे हो, मैं कभी भी उनको ऐसा नहीं देखा। और जब राज्यसभा में ऐसी प्रसंग आते थे तब दत्तोपंत जी को सेक्रेटरी जनरल होते थे बैनर्जी, तो बैनर्जी कभी कभी उनकी सलाह और सहयोग लेते थे, क्योंकि एक समय वो एक टर्म में वो पैनल में उपाध्यक्ष भी थे। इसी तरह का सब दृष्टि से उस समय वीवी गिरी भी उनके चेयर में बैठे थे, तो वीवी गिरी भी समय समय पर दत्तोपंत जी के साथ सलाह मशुरा करते थे। उस सलाह मशुरा में से ही दत्तोपंत जी 1968 में पार्लियामेंट्री डेलीगेशन में मास्को गए थे। ऐसे विविध प्रसंग है, केवल संसद के नहीं, संसद में किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा, मेरे को याद है आर्थिक दृष्टि से बात करते कभी, आज के जमाने में पता नहीं वो कितनी प्रासंगिकता है। तो उस समय बहुत कम वेतन और भत्ता मिलता था, तो उसमें अराइवल डिपार्चर लिखने के लिए कई बार अकाउंट के लोग कहते थे रामदास जी ऐसा नहीं ऐसा लिख दो ना, तो आपको 200 रुपया ज्यादा मिल जाएंगे।
परंतु उनकी सख्त हिदायत रहती थी, या मुझे तो उसकी जानकारी नहीं, लेकिन सख्त हिदायत रहती थी किसी भी प्रकार का आर्थिक दृष्टि से पार्लियामेंट के पैसे से अपन कोई भी ऐसा व्यवहार न हो जिससे आगे जाकर उंगली उठे। क्योंकि कई प्रकार की घटनाएं होती हुए सुनते थे, देखते थे। दादा साहेब गायकवाड़ के संबंध इतने निकट के थे। आपने किसी ने बाबा साहेब आम्बेडकर की किताब दत्तोपंत की लिखी पढ़ी होंगे तो उससे आप अंदाज लगा सकते। बाबा साहब के साथ रहे हो, चुनाव के दिनों में उनके सहयोगी भी रहे और सभी प्रकार के उनके साथ निकट के रहे। जिस दिन उन्होंने धर्म परिवर्तन किया दशहरे के दिन विजयादशमी पर, उसके पहले रात्रि तक दत्तोपंत जी के साथ वो एक होटल में विचार विमर्श करते रहे। कहने का तात्पर्य है कि अलग अलग के संगठनों के रहते हुए भी दत्तोपंत जी से सलाह मशवरा करते थे। चाहे ट्रेड यूनियन आंदोलन में, चाहे रेलवे की हड़ताल, भले ही भारतीय मजदूर संघ कमजोर था, लेकिन कोई बात करनी है तो जॉर्ज फर्नांडिस जी पहले दत्तोपंत जी से पूछते थे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और समग्र मजदूर वर्ग के लिए, समाज के लिए सोचते थे। जब एक बार प्रसंग आया कि इंदिरा गांधी से मैसेज आया कि भाई हम आपको बीआरएमएस को रिकॉग्निशन देते, आप इससे विड्रॉ कर लीजिए हड़ताल से। परंतु उस सारे प्रसंग में, सारे वातावरण में मैं भी जुड़ा हुआ था क्योंकि इस डिवीजन का काम मेरे पास था। तो दत्तोपंत जी ने कहा कि ये नहीं हो सकता, आप सारी बातें मान जाएंगे तो हम ये करेंगे। परंतु दत्तोपंत जी ने एक अपने संगठन को मान्यता दिलाने की दृष्टि से इंदिरा गांधी के मैसेज को ग्रहण किया, ऐसा नहीं। तो उन्होंने मैसेज दिया कि आप करना इस विषय में सारा संपूर्ण चिंतन करिए। कोई भी ऐसा प्रसंग दत्तोपंत जी के जीवन से मुझे याद नहीं आ रहा, चाहे प्रवास का रहा हो, तो सवेरे से लेकर रात्रि तक उनका जीवन मैंने देखा कि सवेरे 5 बजे या 5:30 बजे जब स्टेशन उतरते बाथरूम गए नहीं गए तो भारतीय मजदूर संघ के गेट मीटिंग जाते थे। गेट मीटिंग से नहीं आते थे तो कोई शाखा का कार्यक्रम रहता था, जिले का रहता था या कोई एकत्रीकरण रहता था। वहां से बाहर आकर बाकी निवृत्त नहीं होते तो बाकी कार्यक्रमों और बैठकों के लिए लगते थे। तो कभी ये पब्लिक सेक्टर के एक मीटिंग में दत्तोपंत जी जाते थे, उसके कमेटी के मेंबर थे। तो कई बार वो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होते थे, गवर्नमेंट के पब्लिक अंडरटेकिंग के, ठेंगड़ी जी आप दिन भर सारा शाम और सुबह तो ट्रेड यूनियन करते, दिन भर हमारे साथ रहते हैं। कहने लगे मेरा मुख्य कार्य तो वही है। कहने का तात्पर्य है कि दत्तोपंत जी समग्र चिंतन करें। एक बार एक बहन ने कोई प्रस्तावना चाहिए थी, एक अप्रबुद्ध होकर गए, सनातनी बड़े संत, बड़े विद्वान, और उनके ऊपर वो पीएचडी कर रहे थे। फोन आया कि भाई ऐसे ऐसे दत्तोपंत बोले इस पर प्रस्तावना लिखनी है, इसका साहित्य चाहिए। अब मैंने बुद्ध तो सुना था, मुझे अप्रबुद्ध मालूम नहीं था। मैंने कहा दत्तोपंत अप्रबुद्ध कौन है? तो दत्तोपंत हंसकर कहने लगे अप्रबुद्ध ऐसे ऐसे विद्वान हो गए, नागपुर में थे, ऐसे सारा किताब है। महीनों तक उन्होंने उसकी प्रस्तावना कम से कम मेरे ख्याल से 80 पेज की है, अभी मेरे पास पड़ी हुई है। वो मृत्यु के पहले देख नहीं पाया क्योंकि जिनको दी थी वो कहीं हमें पता ही नहीं लग रहा था। अभी जाने के बाद वो मुझे मिली है। ऐसे विविध कम से कम 80 प्रस्तावना ऐसे कई किताबों को विविध विषय को लिखी, चाहे जैसे संस्कार भारती की किताब रही होगी, चाहे ग्राहक पंचायत की किताब रही होगी, स्वदेशी पर तो लिखा ही है, भारतीय मजदूर संघ पर लिखा है, संगठन के कार्यकर्ताओं के बारे में लिखा है। अलग अलग विषयों पर, अलग अलग प्रसंगों पर दत्तोपंत का साहित्य बहुत ही ऐसा ये है कि हम लोग उसको पढ़ने के बाद ही ध्यान आता है। हो सकता है कि जल्दी उसका संकलन ठीक समय पर हो जाएगा तो हम आने वाले पीढ़ी को उसका उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे, परंतु कोशिश चल रही है। कहने का तात्पर्य है कि दत्तोपंत जी एक केवल भारतीय मजदूर संघ के साथ जोड़ेंगे या किसी साथ जोड़ेंगे। मुझे अभी मैं केरल था कुछ दिन के लिए, 1-2 लोग मिले मुझे, कम्युनिस्ट, वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता। उन्होंने कहा दत्तोपंत जी के बारे में मैं ऐसी चर्चा की, कल मैंने कहा ऐसा ऐसे मैं समग्र कर, पर जरूर लिखूंगा मैं। कहने का तात्पर्य है कि कम्युनिस्टों के मन में भी ये भाव रहता था। तो ये सब बातें उनके अलग बैठे हुए बहुत से लोग अपने अपने अनुभव से कई बातें आपके सामने रखेंगे, लेकिन मैं समग्र दृष्टि से मैं तैयारी से भी नहीं था। मुझे कल केवल अभय दिन का कल कार्यक्रम आएंगे, क्या कार्यक्रम आ जाऊंगा। यदि मेरे से बहुत ज़्यादा दत्तोपंत जी के बारे में विस्तार से ये करना है तो मुझे भी थोड़ा चिंतन कर, क्योंकि दत्तोपंत जी का जीवन के बारे में बोलना मैंने एक बहुत बड़ा मेरे लिए संकट नहीं, लेकिन उसका सारा सहजता स्वाभाविक रूप से रखने का लिए भी मुझे कोई
ठीक ढंग से ये मिलेगा तो मैं समझता हूँ कि आगे कभी प्रसंग आएगा तो दत्तोपंत जी के संबंध में मैं विस्तार से रखने का प्रयास करूंगा। आज मैं इतना ही बोलकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भारत।